अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है चाय से। और आज ना सुबह नाश्ते के बाद भी मैंने चाय पी थी और उसके बाद ना अभी मैंने हंडिया वगैरह बनानी थी तो दिल चाहा कि चाय मैं पी लूँ। थोड़ी सी ना मेरी तबीयत भी ख़राब है, कुछ दिनों से खांसी भी हो रही है और ऐसे फ्लू वाली हालत भी मेरी हुई हुई है। तो बस इसलिए फिर मैं ना चाय अपने लिए बनाने लगी थी। और ये व्लॉग है जी कल का, तो रिसेंट व्लॉग ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये चाय मेरी बन गई है, बैठ के पहले मैं चाय पी लूँ। उसके बाद आज मुझे बनानी है जी कड़ी और उसके साथ बनाना है आलू चिकन का शोरबे वाला सालन। तो बस वही मैं बनाऊंगी। पहले मैं कड़ी रख दूं, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, लो फ्लेम पे मैं बनाती हूँ ना, तो इसलिए फिर इसको 1-1.5 घंटा तो तकरीबन लग जाता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रखती हूँ इसे। तो रेसिपी इसकी कंप्लीट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट नहीं बता रही, बस आप देखते जाइए कि यहाँ पे ना मेरे घर में मेरे रेस्टोरेंट के लिए बन रही है जी आज कड़ी। और यहाँ पे ना इस एरिया में कड़ी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मैंने ना मुख्तलिफ डिशेस लास्ट डेज़ में ट्राई करके देखी हैं कि कौन सी डिश यहाँ पे ज़्यादा चलती है। तो मेरी ऑब्जर्वेशन में यही बात आई है कि कड़ी तो मस्ट होनी चाहिए ना। यहाँ पे कड़ी चावल के साथ भी लोग मंगवाते हैं, रोटियों के साथ भी मंगवाते हैं। तो चलिए, कड़ी को तो मैंने अपने मेन्यू में लाजमी ऐड कर लिया है। और यहाँ पे ना मैं मेन्यू अपना कम्प्लीटली तरतीब दूँगी, दोबारा से अरेंज करूँगी कि क्या क्या मैंने मेन्यू में चीज़ें सेट करनी है, कौन सी रखनी है, कौन सी निकालनी है चीज़ें। तो वहाँ का मेन्यू और था, यहाँ का मेन्यू कंप्लीट मेरा चेंज होगा। मैं अपने एरिया के हिसाब से ना यहाँ पे लोगों की जो डिमांड है तो उसके मुताबिक अपने मेन्यू को अब सेट कर रही हूँ। और इस बात से मेन्यू सेट करने से मुझे याद आया कि आजकल ना फूड पांडा की ऐप में कोई ग्लिच आ गया है, जिसकी वजह से ना तो हम मेन्यू में कोई चीज़ ऐड कर पा रहे हैं, कोई नई चीज़ भी ऐड नहीं कर पा रहे, और जो चीज़ें पहले से है ना तो उनकी प्राइस भी हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ना तो प्राइस चेंज हो रही है, ना मेन्यू चेंज हो रहा है। तो बस काफ़ी दिनों से ना 4-5 दिन से, मैंने लास्ट ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि मेरी मैनेजर से बात हुई है, तो वो कह रही थी कि फूड पांडा ऐप में कोई ग्लिच आ गया है, तो इसकी वजह से ना आप अभी 2-3 दिन चेंज नहीं कर पाएंगे। और अभी भी कल मुझे उनका मैसेज रिसीव हुआ मेरी मैनेजर का, तो वो मुझे कह रही थी कि अब चेंज हो रही हैं प्राइसेस। तो मैंने एक आइटम की चेंज की, उसकी हो गई, और दूसरी की मैं चेंज करने लगी तो वो हुई नहीं। तो अभी भी ग्लिच बाकी है, तो कम्प्लीटली नहीं रिजॉल्व हुआ मसला। तो होपफुली 3-4 दिन मज़ीद लगेंगे तो ठीक हो जाएगा ये सारा ना सिस्टम। और इसकी वजह से ना काफ़ी परेशानी भी हो रही है, क्योंकि मैं नई चीज़ें ऐड करना चाह रही थी तो वो ना ऐड नहीं हो पा रही हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मेरा ओल्ड मेन्यू है ना, तो उसी के साथ ही मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। ये मसला हल हो तो कहीं हम जाके अपना मेन्यू चेंज करें। और कड़ी आपने देखा था मैंने बनने के लिए, पकने के लिए रख दी थी। साथ में आलू चिकन का सालन भी मैंने फटाफट से तैयार कर लिया। तो प्याज, टमाटर, दही वगैरह डाल के ना मैं उसको ब्लेंड कर लेती हूँ मसाले को। और फिर ये देखिए, ये भी मैंने पकने के लिए रख दिया, साथ ही ऑर्डर भी आ गया था। तो शुक्र है ऑर्डर्स की सूरत हाल अब बेहतर है, पहले जैसी सूरत हाल नहीं है। जैसे कि लास्ट डेज़ में तो ऑर्डर्स आ ही नहीं रहे थे, और अगर आते भी थे ना तो दिन में 2-3 से ज़्यादा ऑर्डर्स मुझे रिसीव नहीं होते थे। और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी जो परसों की थी ना, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस मैं ना बड़ी मुश्किल से घर का काम देखती थी और साथ में ये फूड पांडा का काम देखती थी। घर का काम तो कोई इतना ख़ास मैं खुद नहीं देखती हूँ, अब मेरी हेल्पर यहाँ पे आ जाती है ना, तो फिर वो ही सफाई वगैरह का काम कर जाती हैं। तो बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, डस्टिंग वगैरह और बर्तनों का काम और ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे काम हम लोग फिर खुद मैनेज कर लेते हैं। पहले रीबा भी मेरे साथ होती थी घर में, तो वो भी देख लेती थी। वो बर्तन बड़े शौक से धोती है, उसे बर्तन धोना आसान लगता है। और बाकी जो डस्टिंग वाला काम होता है ना, तो फिर वो मैं कर लेती हूँ। इस तरह से हम ना मिल बांट के काम कर लेते थे। लेकिन अब उसकी भी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, 2-3 दिन हो गए हैं कि मंडे से उसकी स्टार्ट हुई है, फिर ट्यूसडे को उसका ऑफ था, और उसके बाद इसी तरह से ना अब ये रूटीन है जी उसकी। तो आज वो सेकंड डे गई थी यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे ना ऑर्डर था जी आलू के पराठों का। तो आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, और मैं ना मिक्स नहीं करती सारी चीज़ें ना उसमें, क्योंकि इस तरह फिर उसमें प्याज वगैरह डले होते हैं तो पानी छोड़ देता है प्याज। तो इसलिए मैं ना प्याज को लहदा से बाद में चॉप करके तो फिर डालती हूँ। आलू बॉयल करके मैं रख छोड़ती हूँ फ्रिज में, एनी टाइम आलू बॉयल किए हुए पड़े होते हैं मेरे
पास, क्योंकि आलू के पराठे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तो कहीं भी हो ना, सोसाइटी में हो या सोसाइटी से बाहर, तो आलू के पराठे मेरे हमेशा ही हिट जाते हैं। तो इसलिए ये तो मेन्यू में ये भी लाजमी ही है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त पराठा तैयार हो गया है ना। तो अभी ये वॉइस ओवर करते करते भी ना इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि आलू का पराठा आज हम लोग भी ना डिनर में आलू का पराठा ही खाएंगे, क्योंकि पकाने की भी कुछ इतनी खास समझ नहीं आती है। फिर रेस्टोरेंट के लिए जो चीज़ें बनती हैं ना, उसी में से हम लोग ना खा लेते हैं। तो एक एक प्लेट निकाल लेते हैं। जैसे अब हमने आज 2 हंडियाँ पकाई हैं ना, तो इसी में से हम लोग निकाल के खा लेंगे। तो इस तरह हमारा किचन भी चलता जाता है, फूड का काम भी होता जाता है। अगर तो आपको ऑर्डर्स बड़े ज़्यादा अच्छे आए ना, तो यकीन जानिए फिर ये आपकी गुड लक होती है कि आपका खाना एक ही दिन में बनाया और ख़त्म हो जाता है, वरना फिर ना दूसरे दिन तो खुद ही खाना पड़ता है। तो इसलिए फिर हम लोग ना अपने लिए कोई स्पेशल चीज़ नहीं बनाते हैं, बस रेस्टोरेंट के लिए जो बनाना होता है उसी के साथ ही फिर हम अपना किचन भी चला लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं अब इस वक्त ऑर्डर ही तैयार कर रही थी। इसमें आलू का पराठा था और साथ में था जी आलू गोश्त का सालन, और उसके साथ रोटियाँ थी। तो बस मैं आलू गोश्त का जो सालन है शोरबे वाला, वो मैंने तैयार तो कर लिया हुआ था। अब एक दफ़ा ना मैं इसे दोबारा से गर्म कर रही थी, ताकि फिर गर्म गर्म खाना ही डिलीवर मैं करवा सकूँ। तो जब ये सालन तैयार हो जाता है ना, तो इसके ऊपर मैं धनिया वगैरह नहीं डालती हूँ, गर्म मसाला भी नहीं डालती, क्योंकि उसके साथ ना फिर सालन का शोरबे का रंग ख़राब हो जाता है गर्म मसाला अगर पहले डाल दें तो इसलिए जिस वक्त ऑर्डर जाना होता है ना, उसी वक्त मैं उसके ऊपर गर्म मसाला भी डालती हूँ और साथ में ना धनिया भी उसके ऊपर छिड़क देती हूँ। अगर तो ज़रूरत महसूस हो ना, कभी मिर्च वगैरह मैंने मुनासिब डाली हो, तो फिर हरी मिर्चें भी मैं काट के डाल देती हूँ। लेकिन मोस्टली लोग ना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, हरी मिर्चें मुँह में आती हैं तो फिर शायद उनको अच्छा फील नहीं होता, लेकिन हमें तो शोरबे में हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं। तो मैं ना अब ऐसा करती हूँ कि जिस दिन मिर्चें इसमें कम डाली हों तब काट के डाल देती हूँ, वरना फिर रहने देती हूँ, नहीं डालती मैं मोस्टली। और ये देखिए जी रोटियां भी फटाफट से मैंने तैयार कर ली हैं। और ये टाइम होता है जी जिस वक्त गैस बिल्कुल हमारी स्लो हो जाती है। तो आज गैस स्लो होने से पहले पहले ही ना मैंने दोनों खाने बना के, दोनों हंडियाँ पका के तो रख ली। आज सुबह के टाइम पे ना जिस वक्त मैं मुर्तज़ा को छोड़ के आई थी ना, तो मुर्तज़ा के लिए ना अभी सुबह स्कूल के टाइम पे ना मुझे ही छोड़ने जाना होता है, क्योंकि किसी रिक्शे वगैरह का अरेंज नहीं हो सका। तो इसलिए जब मैं छोड़ के आती हूँ ना, उस वक्त दिल ही नहीं करता कि अब मैं इस वक्त किचन में आऊँ और पकाने के लिए बैठ जाऊँ। तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा चलो अभी कोई ऑर्डर वगैरह आएगा ना, तो साथ ही फिर मैं हंडिया भी बना लूँगी। वरना फिर मैं पहले ऐसे करती थी कि सुबह सुबह ही ना कड़ी वगैरह बनने के लिए रख देती थी। बिरयानी मैं बनाया करती थी ना, तो वो भी सुबह सुबह ही मैं तैयार कर लेती थी, ताकि फिर सारा दिन ना ईजी रहे मेरे लिए। और अभी फ़िलहाल मैंने बिरयानी यहाँ पर स्टार्ट नहीं की है, मैं पहले रेगुलर अपनी डिशेस देख रही हूँ, क्योंकि बिरयानी तो हर जगह ही शौक से खाई जाती है। तो जिस भी एरिया में आप बिरयानी बना लेना, वो वहाँ पे हिट ही जाती है। तो बिरयानी तो मुझे पता है जिस दिन मैंने बनाई तो फिर उसकी सेल ज़्यादा होगी। अभी साथ में मैं डिशेस अलहदा से देख रही हूँ कि कौन सी डिश यहाँ पे ज़्यादा चलती है, ताकि बिरयानी मैं मस्ट रखूँगी और उसके साथ 2-3 डिशेस ऐसे रखूँगी कि जो मेरी डेली के डेली मैं बना सकूँ ईजी होके, और वो सेल भी हो जाए। तो बिरयानी के साथ अभी मैंने कड़ी को तो पक्का डिसाइड कर लिया है। और नाश्ते का मेन्यू यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं चलता है, यहाँ पे दिन के वक्त इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आते हैं, मैंने यही देखा है। जैसे ही शाम होती है ना, फिर ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। और रात को ना मैं 12 बजे के करीब रेस्टोरेंट को ऑफ करती हूँ, तो उस वक्त तक फिर ऑर्डर्स आते रहते हैं। तो दिन के वक्त सुबह के टाइम यहाँ पर कोई सेल नहीं है फूड पांडा पर मेरी, और बल्कि रात के टाइम पर ना फिर स्टार्ट हो जाती है। तो दिन के वक्त काम नहीं चलता, रात को चलता है, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। और मैं यही देख रही थी, मैंने कहा दिन के वक्त हमें आराम करना चाहिए और रात के वक्त काम करना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हिसाब हो गया है आके। और ये देखिए जी, ये मैंने ना शोरबा भी इस तरह से पैक कर लिया है। अगर तो शोरबे वाली डिश ना हो तो फिर मैं उसे बड़े जो बॉक्स होते हैं ना, उसमें पैक करती हूँ। लेकिन अगर कोई शोरबे वाली चीज़ हो तो फिर उसके लीक होने का खतरा होता है, तो उसके लिए ये मैं गोल्ड बॉक्सेस इस्तेमाल करती हूँ। इसको इस तरह से मैंने पैक कर दिया है शॉपिंग बैग में डाल के। और अब है जी ये रात का टाइम, तो मैंने आपको बताया ना रात के वक्त यहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं। और रात के वक्त ही मुझे आया था जी आलू के पराठे का ऑर्डर, और साथ में कड़ी का भी ऑर्डर आया था। तो रात ये तकरीबन इस वक्त 10:30 पौने 11 का टाइम था। तो इस वक्त का ये ऑर्डर है। मैं अभी मुझे टाइम एग्जैक्टली इस वक्त वॉइस ओवर करते हुए याद नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में आपको ना बिल दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा कि ये लेट नाइट का ही ऑर्डर था। तो आलू का पराठा मैंने बना लिया। सुबह का मैंने उसका तैयार करके रखा हुआ था, सारे आलू को प्याज को मिक्स करके रखा हुआ था जब दोपहर को मैंने ऑर्डर तैयार किया था ना। तो इस वक्त जस्ट मुझे पराठा ही बनाना था। और साथ अब ना कड़ी के लिए ना आज मैंने पकोड़े बना के नहीं रखे, क्योंकि फिर वो ना नरम पड़ जाते हैं कड़ी में अगर उसको ऐड कर दिया जाए। तो कड़ी आज मैंने सिंपली वैसे ही बनाई थी, और पकोड़ों के लिए बैटर बना के तो मैंने फ्रिज में रख लिया था। मैंने कहा जैसे ही ऑर्डर आएगा ना, तो फटाफट से जितने भी पकोड़े डालने होंगे वो फ्राई करके तो उसी वक्त ही डाल
डालेंगे ताकि घुले नहीं पकोड़े कड़ी में। और मैं ना अब पकोड़े तैयार करके वो मैंने फ्राई पैन रखा हुआ है पास ही, पहले मैंने कर लिया था, उसके बाद में मैंने कैमरा सेट किया और ये फिर मैंने वीडियो शूट की थी। तो पहले आलू का पराठा तैयार कर लें जल्दी से फटाफट से, और फिर उसके बाद ना कड़ी को भी गर्म कर लेंगे। तो रात के वक्त भी ना लोग ऐसी चीज़ों को ना खाना पसंद करते हैं। तो अमूमन हमारे घर में भी ऐसे ही होता है, बच्चे होते हैं ना तो रात के वक्त ना उनको भूख लगती है। दिन के वक्त उनको जितना मर्ज़ी कहते रहे कि कुछ खाने के लिए दे दें तो वो दिन के वक्त उनको भूख नहीं लगती, और रात के वक्त में ना कहते हैं कि हमें भूख लगी। हालांकि हमारे घर में ना ये सिस्टम है कि रात को ना हम 8 बजे के करीब अपना डिनर कर लेते हैं और फिर उस वक्त खा पी के हम लोग फारिग हो जाते हैं। लेकिन जब बच्चों को छुट्टियाँ वगैरह हो, स्कूल से छुट्टियाँ हो या रीबा घर में थी, तो उनको ना लेट नाइट ही बच्चों को ना रात के वक्त में भूख लगती है। तो अमूमन रात के वक्त में जब खाने को कुछ दिल करता है ना तो तब भी हम लोग भी ना कहते हैं कि चलो कुछ मार्केट से मंगवा लेते हैं या फिर घर में कुछ ऐसी चटपटी सी चीज़ बना लें। तो वही बातें अब मैं सोच रही थी कि रात के वक्त में ना बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं और वही फिर फूड पांडा पे ऑर्डर भी करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ना ये पकोड़े मैंने तैयार करके तो रखे हुए थे, मैंने सारे फ्राई कर लिए थे। इस वक्त मैंने कहा कोई और ऑर्डर ना आ जाए, क्योंकि रात के टाइम पे ही ना मुझे ऑर्डर्स मिल रहे थे। तो ये मैंने एक बैच पकोड़ों का तैयार कर लिया था और अब ना एक प्लेट मैंने कड़ी भेजनी थी। इसके साथ ना चावलों का ऑर्डर था, कड़ी चावल थे। तो चावल भी मैंने अभी ही बनाए थे, वो गर्मा गर्म थे। तो मैंने कहा वो ना फिर जिस वक्त मैं सारी चीज़ें पैक कर लूँगी ना तो चावल बॉक्स में डाल दूँगी। और एक्चुअली हुआ इस तरह से कि इससे पहले ना थोड़ी देर पहले भी एक ऑर्डर गया था कड़ी चावल का, तो तब मेरे पास ना थे चावल। फिर हम लोगों ने ना आज आलू शोरबे के साथ ना बच्चों ने भी चावल ही खा लिए और फिर चावल वो ख़त्म हो गए। और अभी ना थोड़ी देर पहले ही इस ऑर्डर से पहले ही मैंने चावल बना के रखे थे। तो मुझे यही था, थोड़े से मैंने बनाए थे, मुझे यही था कि कोई ऑर्डर ना आ जाए। और वही बात हुई कि कड़ी चावल का ऑर्डर आ गया। तो मैंने शुक्र ही किया कि चलो मेरे पास बना हुआ पड़ा हुआ है, वरना इस वक्त फिर मैं सिलेंडर पे क्या क्या बनाती ना। रात के वक्त में गैस भी बिल्कुल नहीं आती है, तो इसलिए ना गैस जाने से पहले ही अगर कुछ तैयार करना हो तो मैं कर लेती हूँ, वरना फिर ये सिलेंडर जिंदाबाद। ये सिलेंडर ही आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि दोपहर दिन के वक्त तो ऑर्डर आते नहीं, रात के वक्त ऑर्डर आते हैं और उस वक्त फिर गैस नहीं होती है। तो ये सिलेंडर के ऊपर ही मेरा ज़्यादातर काम होता है। और साथ में था जी सलाद का ऑर्डर। तो सलाद यहाँ पे मैं खीरे कट कर रही थी, साथ टमाटर थोड़ा सा डाल देती हूँ और प्याज डालूँगी। और इसके अलावा और मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी सैलड में, तो बस यही मैं 3 चीज़ों के साथ ही बनाने लगी हूँ। और ना प्याज मैंने छोटा ही डाला है, इस वक्त रात का टाइम था ना तो इसलिए मुनासिब ही सैलड मैं बना के भेजूँगी। खीरा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो खीरे मेरे पास थे, मैंने कहा भी एक और काट के ना इसमें ऐड कर देती हूँ। तो चलिए ये ऑर्डर मेरा फटाफट से तैयार हो गया और ये कड़ी भी गर्म हो गई। इसके ऊपर तड़का भी अभी मैंने लगाना है। तड़का भी आज मैंने नहीं लगाया था, बस सिंपली इसी तरह से कड़ी बनाई थी। और जितनी देखिए मैंने बनाई ना, वो ये बॉक्स थोड़ा सा बिल्कुल रह गया है, इसमें सिर्फ 2-3 सर्विंग्स रह गई हैं, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी रात के टाइम पे है ना इसका ऑर्डर आ जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगी। तो आज के दिन में ही मैंने कड़ी बनाई भी और ख़त्म भी हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे काम चलता रहे ना तो यकीन जानिए बड़ा फिर दिल को ना सुकून रहता है कि चलो हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत हमारी ज़ाया नहीं जा रही। तो ये ऑर्डर तैयार हो गया, पैक भी मैं फटाफट से अब कर दूँगी। और चावल भी मैंने बनाए हुए थे, गर्मा गर्म थे, वो भी मैंने डाल लिए। आलू का पराठा पैक कर लिया है। तो ये सारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है और ऑर्डर मेरा शुक्र है कि टाइम पे कंप्लीट हो गया। अभी राइडर नहीं आया था, तो राइडर के आने से पहले ही चीज़ें तैयार हो जाए ना तो ठीक रहता है। वरना यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स ना ज़्यादा डिले में नहीं जाते हैं, क्योंकि टाइम इतना इनफ ही होता है। अभी इतने ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे हैं। किसी दिन तो ऐसे होता है कि अच्छे ऑर्डर आ जाते हैं, किसी दिन ऐसे होता है कि 4-5-6 ऑर्डर आते हैं। कभी तो अभी 2-3 दिन पहले मुझे काफ़ी 8-10 ऑर्डर्स मिल गए थे, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कहा चलो अच्छा काम स्टार्ट हो गया है। संडे की बात है, उस दिन ना काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑर्डर्स मिले थे, तो उस दिन हम लोग बड़ा ज़्यादा खुश थे। तो बच्चे भी यही कह रहे थे, देखा ना यहाँ पे काम हमारा चल गया है। लेकिन फिर वेरी नेक्स्ट डे मंडे को इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं आए, तो 4-5 ही ऑर्डर्स आए थे। तो बड़ा फिर इस तरह से ऑर्डर्स आए ना, दिल बड़ा ज़्यादा बुरा होता है कि हाय ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, क्या हो गया है। लेकिन आजकल जैसी सूरत हाल सिचुएशंस चल रही है ना, कभी नेट का इशू हो जाता है, कभी सिचुएशंस ख़राब हो जाती हैं, तो बस इसलिए भी ना ऑर्डर्स पे असर पड़ता है। तो चलिए जी, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।